नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपने देखी है और आप सभी लोगों ने पूरी प्रिपरेशन करने की कोशिश भी की है। तो चलिए आज हम आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस बताते हैं कि आपका जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें सिलेबस क्या है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन सिलेबस में थोड़ा सा डाउट रहते हैं। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको एकदम एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से लेकर कि कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आपके टीजीटी में या पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी के सिलेबस के बारे में, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, एक जूलॉजी एक बॉटनी, जो हमें कवर करना होता है, पढ़ना पड़ता है। तो जिसमें से हम सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी का सिलेबस, कि जूलॉजी का सिलेबस आपका क्या है। देखिए, जूलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो आपको जूलॉजी का क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करना है। जूलॉजी की जितने भी क्लासिफिकेशन है, उनके नेचर, उनका स्ट्रक्चर, उनका लाइफ सर्किल, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका आता है जितने भी आपके फाइलम हैं। फाइलम बोले तो आपके जितने भी फाइलम है, नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा, दोनों फाइलम को कवर करना है। नॉन कॉर्डेटा में जैसे कि आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट्स है, जैसे कि एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामेशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करनी है नॉन कॉर्डेटा प्रोटोजोआ में। ठीक है, देखिए जो आपका प्रोटोजोआ है, मतलब आपके जितने भी टोटल फाइलम होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, जितने भी आपके पूरे फाइलम हैं, पूरे फाइलम में से कौन कौन से कवर करने हैं और कौन कौन से कवर करने हैं, उसके साथ कौन कौन से एग्जाम्पल को देखना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, और उसके साथ साथ जितने भी इससे होने वाले डिसीज़ हैं, ठीक है, जो होने वाले डिसीज़ हैं, जो कॉज करने वाले डिसीज़ हैं, उनको भी आपको कवर करना है। सेकेंड आपका आता है पोरीफेरा, ठीक है, सेकंड आपका आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा में भी आपको देखना है कि आप पोरीफेरा में भी आप डिस्कशन करोगे शाइकॉन के बारे में, ठीक है, ल्यूकोसोलिनिया के बारे में डिस्कशन करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है सिलेंट्रेटा, आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, सिलेंट्रेटा में देखा गया है कि आपको हाइड्रा के बारे में, ओब्लिया के बारे में, ऑरिलिया के बारे में भी डिस्कशन करना है। नेक्स्ट आपका जो फाइलम है वो है हेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये सभी फाइलम को आपको एक एक करके डिस्कशन करना है। और पूरा मैंने बताया ना कि सारे डिसीज़ को लेकर आपको चलना है कि कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप में आपको इस टीजीटी पीजीटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कंपटीशन लेवल में बिल्कुल मत जाइएगा, स्पेशलिस्ट टीजीटी पीजीटी की क्लासेस करिएगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस होता है वो हमारे कंपटीशन लेवल से बिल्कुल मैच नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ना होगा, तभी आप ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पढ़ते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमेशा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका बहुत अलग रहता है। इसलिए आपको इतना डीप से जानना ज़रूरी है और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है कि आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं आपको एक चीज़, एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगी। उसके अलावा देखिए, मैंने बताया कि हेलमिन्थीज में आपने देखा फैशियोला, टीनिया, एस्कैरिस, हेलमिन्थीज, ठीक है, इन सब के डिसीज कॉज के साथ आपको कवर करना है। फिर एनेलिडा में देखा गया कि नेरिस, ठीक है, लीच, इनके बारे में। आर्थ्रोपोडा में काकरोच, ठीक है, मॉस्क्यूट, प्रॉन, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोलस्का में आपको देखो पाइला के बारे में डिस्कशन करोगे। इकाइनोडर्मेटा में आप स्टार फिश के बारे में आपको केवल पढ़ना है। तो जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ज़्यादा पढ़ने का मतलब होता है कि उससे ज़्यादा टॉपिक एग्जाम्पल को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितने हैं लेकिन उतने ही आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपको। फिर आपको हो गया कॉर्डेटा, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, उसके अलावा आपको हो गया वर्टिब्रा में जैसे फिशेस जो हो गए, ठीक है, एम्फीबियंस हो गया। उसके अलावा रेप्टाइल्स में ले लो, रेप्टाइल्स में लिजर्ड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, इन सब के बारे में कवर करोगे। फिर उसके बाद हमारा आता है ममल्स में, ठीक है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब ये आपका जितना भी आपका फाइलम था मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
अब देखो आता है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी जूलॉजी में पढ़ोगे और बॉटनी में भी पढ़ोगे। सेल बायोलॉजी में अगर हम बात करते हैं तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स उसके, ठीक है, सेल के मिटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, यानी कि सेल डिवीजन के टाइप्स है मिटोसिस और मियोसिस, तो इसको भी कवर करना है आपको। गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, लीकेज क्या होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डार्विनिज्म, ठीक है, इनके बारे में बात करोगे। थोड़ा सा आप लोगों को साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इन सब के बारे में भी कवर करना है, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ पीरियड के बारे में, तो बहुत ज़्यादा सेल बायोलॉजी में आपको जितने यहाँ पे दिए हैं जूलॉजी में वो कवर करना है, ठीक है। बॉटनी भी जब आओगे तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे बॉटनी में क्या क्या कवर करने हैं। उसके बाद जूलॉजी में ले लो आप अपना इकोसिस्टम ले लो। इकोसिस्टम में आपको इकोलॉजी, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, मेन इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको डिस्कशन क्या क्या करना है। देखिए फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सारे सिस्टम कवर करने हैं। कितने सिस्टम होते हैं आप सभी को पता है, टोटल 7 से 8 सिस्टम होते हैं। तो 7 से 8 सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है यहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नर्व यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व के बारे में, नर्वस सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम बता दिया गया, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे 6 आपके दिए हुए हैं, तो 6 टॉपिक को आपको ये कवर करना है। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एंजाइम, इन सब के बारे में, और हार्मोन्स के बारे में भी डिस्कवर करना है, जबकि हार्मोन्स को आप इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ लोगे, ठीक है। उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी में देख लेना, एम्ब्रियोलॉजी में आप आउटलाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जू जियोग्राफी में भी आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि मेन जू जियोग्राफिकल रीजन एंड देयर स्पीसीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करोगे। तो ये रहा आपका जूलॉजी का सिलेबस, ठीक है। तो जूलॉजी का सिलेबस मैंने आपको पूरा बता दिया है क्या आपका जूलॉजी का सिलेबस है। अब देखिए जब बॉटनी में हम आते हैं तो बॉटनी में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, लाइकेन के बारे में, एल्गी के बारे में, वायरस की डिफिनेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका ट्रांसमिशन क्या है, करेक्टर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जानना है। उससे होने वाले डिसीज़ कौन कौन से होते हैं। बैक्टीरिया में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, उसकी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के बारे में। लाइकेन में भी आपको वही चीज़ें ध्यान देनी है। एल्गी में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी है। कौन कौन सी एल्गी आपको पढ़नी है, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़नी है, ब्राउन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, क्लाइमोडोमोनास, वॉलमॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, ओडोगोनियम, एक्टोकॉर्पस, ठीक है। ये सभी आपको जितने भी आपके एल्गी के यहाँ पे दिखा, आपको एल्गी के नेम दिखे, सारे एल्गी के बारे में आपको अच्छे से विथ लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस के साथ कवर करना है। उसके बाद सेम चीज़ें आपको फंगस में भी देखना है। फंगस में भी सेम चीज़ें आपको पूरी कवर करनी है, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर, उसका, ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। कुछ कवक के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर, उसको भी आप लोगों को कवर करना है। फिर ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेडोफाइटा क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उस इन सब के बारे में, उसकी लाइफ सर्किल क्या होती है, वही चीज़ें दिया है। कुछ नेम भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपको टेडोफाइटा के प्लांट्स के कौन कौन से नेम है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइकोपोडियम, तो इसके बारे में हो गया, सिलेजिनेला इसके बारे में हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको देखना है, जैसे रिसिया हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं मर्चेंटिया हो गया आपका, ठीक है। इन सब के बारे में भी आपको थोड़ा डिस्कशन करना होगा। उसके अलावा हमने देखा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म हो गया आपका, ठीक है, पैलियोबॉटनी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट हो गया, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। जिम्नोस्पर्म में क्लासिफिकेशन करेक्टर पढ़ना है आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना है, उसकी लाइफ सर्किल के बारे में पढ़ना है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। फिर एम्ब्रियोलॉजी में देखा गया उसके रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इंडोस्पर्म क्या होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी में। उसके बाद इकोलॉजी इन्वायरमेंट में तो आपको दिख ही रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी है, उसको भी आप लोग एक एक करके कवर करोगे। लास्ट आपका आता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी में तो देखा गया है
उसके बाद हमने देखा टैक्सोनॉमी में देखा बहुत सारी चीज़ें, क्लासिफिकेशन, एंजियोस्पर्म, ठीक है, सेंसमेटिक स्टडी, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं टैक्सोनॉमी में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप और भी चीज़ें देख रहे हैं कि लीफ के बारे में आप पढ़ोगे, स्टेम के बारे में पढ़ोगे, उसके करेक्टर के बारे में, मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करना है टैक्सोनॉमी में। फ़िलहाल टैक्सोनॉमी का पूरा कवर आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब हालांकि आपको टैक्सोनॉमी में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बेसिक से ही हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ाने की बच्चों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी के बाद आपका आता है सेल बायोलॉजी। जब हम लोग सेल बायोलॉजी में आते हैं तो सेल बायोलॉजी में आपने पहले भी मैंने आपको बताया कि मिटोसिस मियोसिस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपको सेल बायोलॉजी में पढ़ना है वो हेरिडिटी, इवोल्यूशन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ सेल डिवीज़न, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके अलावा क्या आपको देखना है, उसके क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है, लीकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ठीक है, एंड सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, तो इन सब प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, मतलब टोटली आपको सेल बायोलॉजी यहाँ पे कवर करने हैं। ठीक है, उसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी आता है। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में आते हैं तो वाटर एब्सॉर्प्शन करते हैं, वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, ट्रांसफेरेशन करते हैं। ठीक है, मिनरल्स के बारे में, डिफिशिएंसी के बारे में, सिंड्रोम के बारे में, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ोगे, प्रोटीन्स के बारे में, नाइट्रोजन सर्किल के बारे में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने हैं। कुछ सॉइल के टाइप्स भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तो इतनी चीज़ें आपके प्लांट फिजियोलॉजी में भी है। तो ये रहा आपका सिलेबस जो मैंने आपको बताया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस सिलेबस को देखिए और समझिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो टीजीटी पीजीटी इससे पहले दे चुके हैं। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों का एक्सपीरियंस हुआ फर्स्ट बार एग्ज़ाम देने के बाद। सो आपके इस कमेंट से बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिल जाती है, सो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।